नहीं छोड़ेंगे डार्लिंग। आज तो हम दोनों डार्लिंग। पता नहीं भैया का कौन सा भूत धर लिया है। कोई बात नहीं, लोली बाबा को आने दो, सब पता चल जाएगा। सुनना रे केने छी भूत, तोरा लेके जइबो सूत। लोली बाबा डर से देवी तू मुत, तोरा जैसन भूत भगेलिए बहुत। भाग भूत 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 भाग भूत। टेंशन ना ले दोस्त, लोली बाबा आ गए हैं ना, सब ठीक कर देंगे। बहुत बड़ा तांत्रिक है। थैंक यू दोस्त इतना हेल्प करने के लिए। अच्छा इसी बचवा को भूत धैले है। भूत को भगाने के लिए पहले भूत को पहचान करना जरूरी है, और इसके लिए पहले हमको भूत का आधार कार्ड चाहिए। बाबू भूत का आधार कार्ड लेके आओ तो। बाबा भूत का आधार कार्ड? बाबा भूत का आधार कार्ड हम लोग कहाँ से लाए? बाबू हमारे पास दूसरा तरीका भी है, ये बता कि भूत कैसे कैसे करता है। बाबा बहुत अजीबोगरीब हरकत करते रहता है। सब पता चल रहा है, इसको कौन सा भूत धैले है। बाबा हमार भैया ठीक तो हो जाएगा ना? अरे कैसे बात कर रहे हैं, इससे खतरनाक खतरनाक भूत भगाए हैं, अभी ठीक करते हैं तुम्हारे भाई को। तुम लोग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये वाला भूत तुम लोग का अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है बाबा। चुप साला, तेरे को भूत धैले हो, बोल नाटक काहे कर रहा है। बाबा हमारा ब्याह करना है। पगला कहीं का, ब्याह करना है तो ये सब नाटक काहे ला कर रहा है। जाओ ब्याह करो। अब ब्याह करने के लिए किसी को बोल नहीं सकते हैं, यही तो समस्या है बाबा। तुमको तो रंडुआ वाला भूत जो करके रखा है। बाबा हमरा जवानी के जुगाड़ आप ही कर सकते हैं। अरे काहे नहीं, ऐसा ऐसा बहुते का जुगाड़ किया, बस तुम एक दक्षिणा का जुगाड़ कर लेना। जी बाबा जरूर। बचवा लोग आ जाओ, तुम्हारा भैया का भूत भगा दिए हैं। बाबा हमारा भैया ठीक हो गया ना? अब इसके अंदर कभी भूत नहीं ना आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, कभी आ सकता है भूत। तो बाबा इसका पक्का समाधान कीजिए ना। विवाह, इनका एक ही समाधान है विवाह। तुम लोगों को इनका विवाह करवाना होगा। जो भूत इनका अंदर आता जाता है ना, वो विवाह के दिन हार्ट अटैक से मर गया था, और जब तक इनका विवाह नहीं होगा तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा लेकिन हम विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रतिज्ञा लिए हुए हैं कि कभी विवाह नहीं करेंगे। भैया आपको हम दोनों भाई का कसम है, आपको विवाह करना पड़ेगा। जब तुम लोग कसम दे दिया है तो तुमसे बढ़ के इस दुनिया में क्या है। आप विवाह कर। अरे महाराज बहुत लेट हो रहा है, पंडित जी को बुलाइए ना। अच्छा अच्छा अभी फोन करते हैं। कौन इस टाइम फोन कर रहा, हगने भी नहीं देता। हेलो पंडित जी, लग गया फोन। हेलो वर्मा जी। अरे कहाँ रह गए महाराज, लड़का वाले सब कोई आके बैठे हैं। आ गए वर्मा जी, रास्ते में एक जजमान क्या पूरी सब्जी खा लिए थे, वही खाली कर रहे हैं खेत में। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आइए जल्दी आइए। ठीक है जल्दी पहुंच रहे हैं। आ रहे हैं, रास्ते में ये बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। तब तक आप लोग नाश्ता वास्ता कीजिए ना। वर्मा चाचा के यहाँ मेहमान लोग लड़की देखने के लिए आए हैं। लड़की देखने? अरे पंडित जी भी आ गए, आइए आइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। बैठिए बैठिए बैठिए। आप थोड़ा कोई बढ़िया सा दिन निकाल के देखिए तो।
अरे वाह, ऊपर वाले ने क्या जोड़ी बनाया है। एक सीला एक लोढ़ी बनाया है। इसमें इन दोनों का साथ 7 जन्मों का है। ऊपर वाले ने 8वां जन्म बनाया होता, उसमें भी ये दोनों एक साथ होते। अरे बाप रे बाप, यानी जोड़ी अति उत्तम है। अच्छी जोड़ी है। लड़के के बाबूजी कब का दिन तय किया जाए? पंडित जी दरअसल ही लड़का के मौसा जी हैं। वो क्या है ना कि जन्म देने से पहले इनके माता पिता लोग गुजर गया था लोग। कैसे मर गए दोनों प्राणी, बहुत दुख की बात है। क्या बताएं हम, जब भी बारिश होती थी, बारिश को देख के हमारी साली रोमांटिक हो जाती थी। टिप टिप बरसा पानी पे हमारे सारू जी और हमारी साली जी दोनों डांस कर रहे थे। एक दिन की बात है, हमारी साली जी और हमारे सारू जी दोनों डांस कर रहे थे, तभी अचानक बिजली गिरी और दोनों मर गए। बहुत दुखद घटना हुआ। तब तो उनका शरीर पूरा जल गया होगा। अरे नहीं समझी जी, अरे बिजली तो मेरे साली का नाम है। अरे बारिश में पैर फिसला, सर फटा और मर गई। तो समधी जी कैसे मरे? अरे वो तो सदमे में मर गए। खैर छोड़िए ना, ये खुशी खुशी के मौके पर मरने जीने का बात कहाँ कर रहे हैं। देखिए बगल का मुंह कितना उदास हो गया। धनी बउआ से पूछे ना, हमारी लड़की उनको पसंद है? बाबू, लड़की पसंद है ना? भैया हमको तो पसंद है। तोरा पसंद है तो हमरो पसंद है। अरे वाह, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? हैं? ए पंडित जी, कोनो बढ़िया सा दिन देखिए, बढ़िया सा मुहूर्त होना चाहिए और उसी दिन अपने बेटी का शादी धूमधाम से करेंगे लोग। क्या बात, देखिए देखिए देखिए। अरे वाह, इसी महीना में 25 मई को शादी का एकदम शुभ मुहूर्त है। अरे ये तो बहुत बढ़िया हुआ। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो समधी जी, तब आप भी शादी का तैयारी कीजिए। अब हम लोग भी शादी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है समधी जी? जी जी जी। चलो बेटा। अरे रास्ता रोको जी, अच्छे से रोको। जाने नहीं देना। नहीं जाने देंगे। हाँ। रुको है। अरे रुको है, फलाने रुको। अरे रुकिए। अरे रुकिए बबुआ। अरे रुकिए भैया। अरे रोकिए ना जी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। अरे रुकिए 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 बबुआ, रुकिए। अरे रुकिए रुको 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 रुको। ये बबुआ, बर्मा जी के घर पे लड़की देखने गए थे। हाँ चाची। अरे ओकरा लड़की के बारे में नहीं जानते हैं? अरे मालूम है, कोई भी रिश्ता तय किया जाता है तो उसका अगला पछला देख कर ना तय किया जाता है जी। हाँ। ऐसे चल दिए अब रिश्ता तय करने। पता है कितना रिश्ता कटा है? कितना कटा है जी रिश्ता? यही 20-25 गो। 20 से 25 गो बबुआ, 50-60 गो तो हम ऐसे ही गिन लिए हैं, समझे? थोड़ा कहीं भी रिश्ता तय किया जाता है ना तो लड़की का ऊंच नीच अगला पछला देख के तय करना चाहिए। अब बरमुआ का क्या है, वो तो कहूँ भी नया नया खोजता रहता है। कौन बकरा फंस गया, फंसा लिए। भाई हम तो झुमका देवी हैं, हम पूरा समाज का भला करते हैं। बाकी बबुआ और भाई साहब आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, हम दोनों आदमी का बताने का था, बता दिए। जय माता दी। अरे
बेटा टेंशन मत लो, ऐसे ही बिया कटवा सब हर गांव में रहता है। सही बात है भैया। सारा परिवार ओ बन्नी तेरी हल्दी में, अरे आया है सारा परिवार ओ बन्नी तेरी हल्दी में, ओ बन्नी तेरी हल्दी में, ओ बन्नी तेरी हल्दी में, अरे आया है सारा परिवार ओ बन्नी तेरी हल्दी में, पहली अरे अरे तुम लोग नाचते गाते ही रहोगे कि जल्दी दुल्हन को हल्दी भी लगाओगे? बनो तेरा झुमका लाखों का रे, बनो तेरा झुमका लाखों का रे, बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरा कंगन है हजारी। देश को चढ़ाई सफल हुए सब काम ओ बन्नी तेरी हल्दी में, अरे मम्मी हमको भी दीदी को लगाना है हल्दी। ठीक है लगाओ। आया है सारा परिवार ओ बन्नी तेरी हल्दी में, दूधी हल्दी नानी ने पिसाई, नानी ने पिसाई लक्ष्मी मैया को चढ़ाई, अन धन भरी भंडार ओ बन्नी तेरी हल्दी में, अरे अन धन भरे भंडार ओ बन्नी तेरी हल्दी में, अरे आया है सारा परिवार ओ बन्नी तेरी हल्दी में, तीजी हल्दी मम्मी ने पिसाई सीता मैया को चढ़ाई, दे दिया धर्म का ज्ञान ओ अरे दीदी आप तो छूट ही गई, चलिए ना चल के हल्दी लगाते हैं। उठिए उठिए, क्या सोच रही हैं? अरे कुछ नहीं चलिए 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 चलते हैं ना। चाची ने पिसाई गौरा मैया को चढ़ाई, दे दिया अमर सुहाग ओ बन्नी तेरी हल्दी में, अरे दे दिया अमर सुहाग। पाँच भी हल्दी बुआ ने पिसाई राधा रानी का ज्ञान ओ बन्नी तेरी हल्दी में, अरे दे दिया। अरे दीदी आपके फेस में तो हल्दी ही नहीं लगा है। दीदी अरे क्या कर रही हैं? अरे मायरे ओ ये क्या कर रही है? क्या हुआ दीदी क्या हुआ? अरे आपका फेस पूरा सादा सादा दिख रहा है, तो पीला तो करने दीजिए। बस करो ना। ऐसे कैसे छोड़ दे? मर गए। चिकन गाल तुम्हारा। हटो ना। अरे ये दीदी को क्या हो गया है? काहे ऐसे धक्का मार के भागी? काहे ऐसे चिल्ला रहे थे? हल्दी तो लगाए, कौन सा इसको जहर लगा दिए? हाँ हे भगवान, इसका मतलब दीदी हल्दी में मिर्चा मिलाई है। अरे आप तनिको चिंता मत कीजिए महाराज, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, हम है ना। आप एक मिनट रुकिए, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख नहीं रहे काम करवा रहे हैं। अरे बुर्बक हुआ, अपना काम कर लेंगे, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब भैया थोड़ा बढ़िया से कर दीजिएगा, ठीक है? कथी हालत नहीं दे रहा है? हमको क्या पता? अरे बाप रे मायरे मर गए। इसको क्या हो गया? चलिए चलिए देखिए। चल 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 चल। है क्या हो रहा है? कहाँ इतना हल्ला हो रहा है? पापा झुमका देवी है ना, दीदी के हल्दी में मिर्ची मिला दी है साली। अरे बाप रे, ये तो बड़ा बुरा काम किया है। अच्छा खैर, तुम लोग अपना काम करो, हटाओ और शादी का तैयारी करो यार, बहुत काम पड़ा हुआ है। जाओ जाओ तैयारी करो। तुम भी जाओ जी, तुम चलो चलो मेरे साथ चलो।
बारात लेके आए हम बारात लेके जाएंगे तुम्हें भगवान के जाएंगे तुम्हें लेके आए हम बारात साला भी आ रहे हैं। निर्मल भैया बाराती लोग नाच करने के लिए नहीं दे रहा है। का बाराती वाला का इतना हिम्मत कि नाचने नहीं देगा? चल तो हम देखते हैं, चल तो रमन चल। आइए दूल्हे का भाई का फेमस है बलमुआ का बलम। बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के साला ही का नाम शराब गाना बजा रहा है। साला एक और बरातिया इधर उधर किया तो फाटल बात से घर चाप देंगे। अरे साला हम दूल्हा का छोटका भाई, हमार फरमाइश से गाना बजेगा, अगर नहीं बजा गाना तो बारात यहाँ से घुमा लेंगे, आपका बहन तुम्हारे रह जाएगी। हाँ साला बहुते बोल रहा है अनहर यार, मार साले को। रे क्या हो गया रे? क्या बर्बादी कर रहा है रे? सुन निर्मल, क्या तुम झगड़ा कर रहा है रे? जैसन साला का झरकल मुंह है वैसे ना झकावे वाला बात बोल रहा है। अच्छा सुन, हम लोग लड़की वाले हैं ना, हम लोग को थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। चल तुम चल आए आप लोग नाचिए आप लोग, चल इनसे सब बहुते पूछ कर रहा था। सिंगर साहब एगो गाना बजाइए तो। धर 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 माल बहकल रे। तू कहाँ गया है रे? भैया के साली के चक्कर में गया है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चल जा दूल्हा का गाड़ी तो आ गया, दूल्हा कहाँ है? गई मैं गई, जहने मुँह तहने गाड़ी। ये हमारे भैया का साली, ज्यादा हंसिए मत, दूल्हा बीसी का भाई है। बीसी बीसी मतलब ब्लैक कोबड़ा। कितना सुंदर है हमारा थोबड़ा। ए दूल्हा के भाई, बीसी का मतलब बोका चोदा भी होता है। ए, तुम लोग मजाक ही करते रहोगे कि परछावा न करोगे? पकड़ो। सखी है दुल्हा चुमाल सखी है चलू परिछन सखी है दुल्हा चुमावल सखी है चम चमके ला मौरिया हुन मारा गो चम चमके ला मौरिया पहुन मारा गो।
माई रे माई, दूल्हा के गाल कितना चटकल है। कोई बात नहीं साली जी, शादी के बाद आपकी दीदिया हमारे भैया के गाल में दांत काटेगी ना तो भैया का गाल ऑटोमेटिक फुलिए जाएगा। अरे इतना जोर से काहे दबा रही है? कोई बात ना, दबा लेने दो। शादी के बाद तो एक बहनिया को हम दबाएंगे। अरे ऐसे पान काहे फेंक रही है? फेंकना है तो अपन दिल फेंकिए। अरे जल्दी करो, रात भर परेशान नहीं करेगी, और भी काम है। अरे सुनो ना, हम लोग जो है ना अब बाराती वाला नाश्ता लेंगे, काहे कि घरवैया वाला में कम रहता है। चुप, तुम हमको बेवकूफ नालायक मनबुद्धि समझते हो? अरे हम अरे पंडित जी, अरे बारात यहाँ पे पहुँच गई है महाराज, द्वार पूजा के लिए लेट हो रहा है, आप जल्दी आइए ना, बात समझिए। अरे संधि जी, अरे बाराती लोग बैठ गए हैं, नाश्ता लगवाइए जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, डिनोल बउआ। हाँ चाचा। अरे बाबू नाश्ता वास्ता चलाओ ना, बाराती सब कोई बैठ गया है। अच्छा ठीक है, लेके आ रहे हैं। पंडित जी आप जल्दी आइए महाराज, जल्दी आइए। ये साला कौन नाश्ता है रे? अरे नाश्ता को छोड़ो, भैया की साली सब एकदम कंटाप मिली है। भैया भौजी बड़ी मस्त है। हिरे माई, दूल्हा को भी यह नाश्ता मिला है, एगो केला एगो ढेला। कम से कम दूल्हा के तो इज्जत का ख्याल रख लेते, एगो रसगुल्ला तो दे ही देते। हमको क्या, हम तो गांव वाले हैं, ये खा लेंगे, बाराती समझे और दूल्हा। रुकिए साहब, कोई नाश्ता नहीं करेगा। दामाद जी को क्या हो गया, रुको दो। क्या हुआ दामाद जी, क्या गुस्सा गए हैं? है, ये कौन नाश्ता है? न रसगुल्ला दिए हैं, न गुलाब जामुन दिए हैं, एगो केला दे दिए हैं। देखें जिया, ये तो सराती वाला नाश्ता है,
ये बाराती को सराती वाला नाश्ता करा दिया रे बउआ। रे नाश्ता बदला गया है, सराती वाला नाश्ता बाराती को करा दिया है रे। हमको क्या मालूम बाराती वाला है कि सराती वाला, जो मिला है वो बोलिए खाने के लिए। बस अब बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेहमान जी मानिए, लड़का है, गलती हो गया है, जाने दीजिए ना। मत खींचे मत खींचे मत खींचे। सुनिए, आप जाइए, हम अपने भैया को समझा दें। ठीक है ठीक है, तो देख लीजिएगा। काहे को रसगुल्ला के चक्कर में पड़ल है। अरे शादी के बाद जो 2 रसगुल्ला मिलने वाला है उस पर फोकस कीजिए ना। अरे रोकना सही कह रहा है। करिए नाश्ता आप लोग। देखे बैठे बैठे करा दिए ना महाभारत। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। ब्लैक कोबरा वो भैया ऐसी साली सब कहाँ होगी रे? आंगन में उनको देखने का मन कर रहा है। चलो तो देख के आते हैं। भैया छोड़ी बाजी नहीं छोड़िएगा। और लड़की के भाई सब उसी में भी अंगना तंगना में बैठल है। आप जाइएगा तो टांग हाथ तोड़ देगा और लेते रहिएगा। रे सला आज तक का रिकॉर्ड है, जहाँ भी छोरी बाजी किए हम मार नहीं खाए। तो चलो भैया के ताली पर लाइन मार। ओहो दीदी कितनी प्यारी लग रही है, किसी का नजर न लगे। दीदी जीजाजी तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन थोड़े काले हैं। क्या कह के बुलाओगी, एजी ओजी या कलवा जी? कैमरामैन वाले भैया, थोड़ा देर के लिए आप अपना कैमरा दीजिए। तो कैमरा का है दे आपको? वीडियो बनाना है तो चलिए हम बना देते हैं। कैमरा हम भाड़ा पे लाए हैं रे। हैं तुम्हारा जितना बाकी का पैसा बचा है ना, हम 1 रुपया नहीं देंगे अगर तुम कैमरा नहीं दिया तो। समझा? चुपचाप कैमरा दो और जाओ तुम लोग नाश्ता करो, तब तक हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ले जाइए। जी इधर कहाँ जा रहे हैं? देख नहीं रहे हैं दुल्हन को सजाया जा रहा है। अरे हम कैमरा वाले हैं, दुल्हन का फोटो खींचने आए हैं। आप तो लड़का का भाई है ना, कैमरा वाले कब से बन गए? अरे एकदम पगल चट्टी वाला बात कर रही है आप। अभी मेरा अपना घर हो गया ना, और इसे अपना जैसा ख्याल रखना पड़ेगा। आप ही बताइए, किसी और लड़का को हम आप लोगों का फोटो खींचने कैसे भेज देते? इसीलिए हम आप लोग का फोटो खींचने चलाए। क्या कलवा? हाँ वाह कितना समझदार देवर मिला है खुशबू तुमको। ठीक है हमार दीदी के देवर, खींच लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? आप ही नहीं बोली अभी खींचने के लिए, इसीलिए पकड़ के खींच लिए। हम तो फोटो खींचने का बात कर रहे थे। ओके ओके ओके। कलवा हाँ, लाइट जलाओ जल्दी से। भाभी
ए जी सुनिए ना, रुकिए। ए जी सुनिए। हमको मालूम था आप हमारे बिना नहीं रह पाइएगा। आप हमको पसंद करती है ना? बताइए किधर जाना है? चुपिए, हमेशा मजाक के सूझ रहा है। गंदा मजाक हमसे कीजिएगा भी नहीं। जो फोटो लिए है ना भेज दीजिएगा। अच्छा फोटो चाहिए। हमको तो लगा आप चुम्मा तुम्मा दीजिएगा, इसलिए लोग बुलाए हैं। हमको भी वही लग रहा था। मुंह देखे हैं, सुअर जैसा लगता है। चुपचाप फोटो भेज दीजिएगा। फोटो तो हम एक की शर्त पे भेजेंगे। क्या शर्त है? फोटो के बदले चुम्मा देना पड़ेगा। ठीक है, ले लीजिए। ये साला तू ये क्या कर रहा है? हम आपकी बहनिया को चुम्मा ले रहे थे। चुम्मा ले तो मत। अरे कहाँ गया? खून काहे बह रहा है? भैया की साली जो है ना, हम पटा लिए। वो हमको किस करी बहुत, तो कुछ लिपस्टिक लग गया। हमको तो लग रहा है कोई लाठ जूता मार के कलबाजा बस का दिया। पूछ लो। हमरो खींचिएगा। हटिए आप लोग हटिए। तो दूल्हा बाबू, दहेज में क्या मिला है? जा कुछ नहीं मिला है। जानते हैं, इनकी लड़किया का जहाँ रिश्ता तय करा रहे थे ना, वहाँ वर्मा जी को बुलेट दे रहे थे, पर लड़कवा को ना इनकी लड़कियां पसंद नहीं आई। आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ये जान के बहुत दुख हो रहा है हमको। क्या कीजिएगा, मिलेगा भी कैसे? आपका तो मुँह काला है। अच्छा तो हम चलते हैं। चले। आग में घी डलिए दिए हैं, अब होगा बरमुआ की इज्जत का छीछल लेकर। अब मालूम चलेगा दूसरे के इज्जत जाने का क्या दर्द होता है। जब बारात दरवाजे से रुकिए वहां पे। हमको दहेज में बाइक चाहिए, तो अभी हम ब्याह करेंगे। दामाद जी ऐसे काहे बोल रहे हैं? दहेज को लेकर तो कोई बात ही नहीं हुआ था।
अरे भैया ये कौन सा आप नया बखेरा स्टार्ट कर दिए? अरे क्या बाइक पे ध्यान दिए? देखिए तो कितनी सुंदर बीवी मिली है आपको, और बोनस में उधर ब्यूटीफुल साली है। बाइक का चक्कर छोड़िए, समझिएगा दहेज में सालियाँ मिल रही है। रोशना तू समझता नहीं है, बाइक मिलेगा तो बाइक पर चढ़ेंगे, साली पर थोड़ी चढ़ेंगे। अरे दामाद जी, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको बाइकें ना चाहिए। शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद हमको बाइक खरीद के दे देंगे। काहे ला बेचैन हुए हैं महाराज, जाने दीजिए। शादी के बाद बाइक मिल जाएगा। इतिहास गवाह है, शादी के बाद कुछ नहीं मिलता है। देखिए हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन एगो शर्त है। हमारे सार जो हमरा देखने के लिए जिस बाइक से आए थे, वो वाला बाइक हमको चाहिए, सेकेंड हैंड वाला। ठीक है दामाद जी, आपको बाइकें ना चाहिए पुराना वाला, हम देते हैं। अब बेटा निर्मल, जाओ पुराना वाला बाइक ला के यहाँ पे लगाओ, तो जाओ दे दो दामाद जी को। हाँ अब हुआ ना। ठीक है, चलो लो, चलो चलो जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहा है। चलो हाँ हम मीठा नहीं खाते हैं। खा लीजिए ना। ए हम कभी मीठा खाबे नहीं करते तो कैसे खा ले? जीजू। ए हमर जूजी, अभी सिंदूरदान हुआ है। जब सिंदूरदान होबे नहीं किया तो बहन का भतार कैसे बना ली? जीजू तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, हमको ऐसा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनिए ना साली जी, हम कभी नहीं गुस्साते हैं, हम आपको पसंद है ना। ए भैया काहे झूठ बोल रहे हैं? 24 घंटा तो हम पे गुस्सा ले रहते हैं। साले जी हमें कभी नहीं गुस्साते हैं, माई की क्रिया खाते हैं। अरे बउआ साहब, अरे मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है, अभी मारवा में भी जाना है, चलो जल्दी। अब तो हंसिए, अब तो रोड पर चलाने के लिए गाड़ी, आप बेड पर चलाने के लिए। चुप साला, शर्म उरम नहीं आता है?
इसीलिए तो दोनों मांगे हैं। भैया आपको तो बाइक चलाने आता नहीं है। नहीं चलाने आता अब सीख लेंगे भैया। हैं? बाइक चलाना कौन बड़का बात है, और बात में टपकना जरूरी है। जीजा जी चलिए ना, बाकी का रसम करना है। हाँ हाँ चलिए चलिए। हाँ हाँ चलो चलो। ए हेलो, आप लोग किधर? आपके दिल में? क्या? अरे मेरा मतलब है कि हम लोग भी मरवा में चल रहे हैं भैया के साथ। आप पे मेरे भैया गुस्साए हुए हैं, आप तो अंदर जाइए ही नहीं। आपके भैया कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हमको बचा लीजिएगा, हमको पता है। अच्छा, कैसे हम बचा लेंगे? जब आपका भैया हमको मारने आएगा, आप अपन लहंगा के अंदर हमको छुपा लीजिएगा। अंजलि तोहर दीदी का देवर है, एक नंबर का छिनार है। इसका छिनारपन 1 मिनट में छुड़ा देंगे, हमार मुक्का इसका लोला फुला देंगे। है रोशना, चल तो तू देखते हैं क्या अधिकार लेता है। अपने मन कोई हाथ लगा देगा, मार के गांड फाड़ देंगे। चल। रोशना। हाँ भैया। इले जूता और संभाल के रखना, नहीं तो पता है ना साली किसे कहते हैं। हाँ भैया पता है, जूता चुराने वाली लड़की को साली कहते हैं। हाँ तो उठाओ जूता और ध्यान रखना, चोरी ना होना चाहिए। ठीक है भैया। ओ जीजा जी, आपका कोनो 1 लाख का जूता नहीं है जो चुरा लेंगे? ए साली जी सुनिए ना, 1 लाख का ना है तो क्या हुआ, काम तो यही देता है ना। क्या रोशना? बिल्कुल भैया। उठा। कोबरा। हाँ भैया। चाहे कुछ भी हो जाए, साली सबको जूता चुराने नहीं देना है। ठीक है भैया। संभाल के रखो इसको। बेटी कन्या को बुलाया जाए। जी ठीक है। एक बात जानता है ब्लैक कोबरा? हाँ भैया। अपन भाभी का जो छोटकी बहन है ना, देखने में बहुत ही सुंदर है। जानती हो मनीषा, मेरे जीजा जी का एक भाई है जो देखने में बहुत छुछुंदर है। क्या जी, छुछुंदर बोल दिए तो गुस्सा गए का? मजाक न कर रहे थे? रियल में आप बहुत सुंदर हैं। ए अंजलि, ये भी किसी से कम है क्या? हे ज्यादा मस्का मत लगाइए, हमको पता है हम बहुते कड़िया। ए जी आपका मुँह है ना करिया है, हमको पता है आपका दिल बहुत बढ़िया है। थैंक यू। आप कोनो हीरो से कम है का? मन कर रहा है इसी मड़वा में आपसे शादी कर ले। तो कर लीजिए ना, रोक कौन रहा है। चलिए इसी मरवा में चट मंगनी पट ब्याह कर लिया जाए, शुभ काम में देरी काहे करे। पहले आप अपना भैया का तो ब्याह देख लीजिए। भैया आपकी साली बोल रही है इसी मरवा पे हमसे ब्याह करेगी, कर ले इनसे ब्याह। क्या आप मेरी बहन के चक्कर में नहीं पड़िए देवर जी, वो बहुत चालू है, चूना लगा देगी आपको। अंजलि तो चूना लगा दी है शायद, आपका जूता चोरी हो गया है दामाद जी।
जूता कहाँ है रे? भैया ये तो दूर में होगी। साला जूते कहाँ गया रे? जूता चोरी हो गया का? रोशना कहाँ हुआ रे? जूता चोरी करवा दिया? नहीं है भैया। हमर साली चूतिया बनाया तुमको। हो गया ना जूता चोरी? भैया आपकी साली तो हमको चूतिया बना दी, लेकिन एक दिन उसको हम बीवी जरूर बनाएंगे। चुप साला, तोरा से एगो जूता तो संभाल में नहीं किया, बीवी का खाक संभालेगा। बोल रहा है इसी मरबा पे शादी करेंगे। है साली जी जूता लाइए हमार। जीजा जी पहले पैसा दीजिएगा फिर जूता देंगे। जजमान जूता चप्पल तो होते रहेगा, पहले शादी कर लीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। वर और वधू का आप दोनों के लिए साथ साथ वचन है। वर वचन देगा वधु को, वधु वचन देगी वर को। आपका पहला वचन है विवाह के बाद किसी भी पराई स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना है। है पंडित जी आपको हम वैसन वैसन दिखते हैं? अरे हम अपना पत्नी को तो गलत नजर से देखबे नहीं करेंगे, आप दूसरी औरत का बात करते हैं। आपका दूसरा वचन है कभी भी पत्नी पे चिल्ला के नहीं बोलेंगे और उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। गजब बात करते हैं महाराज, हमारे सामने में हमारी पत्नी बोलेगी हम छोड़ देंगे, ऐसा कोई बात हुआ? बोलेगी तो मुंह थूर देंगे मार मार के हम। हाँ अभी ना शादी के बाद। आपका चौथा वचन है आप जो भी कमाएंगे सारा पैसा अपने पत्नी को लाके दे देंगे। वाह पंडित जी वाह, गजब बात करते हैं, हमको बुर्बक समझते हैं ना। बचपन में जब हम चॉकलेट खाने के लिए पैसा मांगते थे तो मम्मी देती थी, कपड़ा लत्ता के लिए मम्मी देती थी, आज हम कमाने लगे तो हम इनको पैसा देना। आपका पांचवा वचन है आपकी पत्नी कोई भी गलती करे फिर भी आप उसका साथ दीजिएगा। गजब बात करते हैं महाराज, एगो बात बताइए, कहूँ आपके पत्नी केकरो साथे फंस जाएगी तो आप उसका समर्थन करेंगे? करेंगे? हाँ एगो बात बता, तू फंसबे केकरो जने? फंसबे के? हाँ ना फंसिए, दूसरा बोलिए। आपका छठा वचन है आप दोनों में कितना भी झगड़ा हो किसी तीसरे को नहीं बताएंगे। हाँ पंडित जी ये हुआ ना आपका बात। मान लीजिए हमरा दोनों को कहियो झगड़ा हुआ, गुस्सा में हम इसको मुंह थकूच दिए, तो हम दूसरा को काहे बताएंगे? अगर बताते हैं तो हमारा ही बदनामी होगा, बोलेगा फल्ला के बेटा फल्ला पुतों के मार दी। तो आप चाहते हैं कि हम बदनाम हो? नहीं ना चाहते हैं तो काहे बताएंगे जी। आपका सातवां और आखिरी वचन है अपने पत्नी के साथ हमेशा वफादार रहिएगा। वाह पंडित जी, मतलब घुरा फिरा के वफादार बनाइए दिए ना। मतलब हम कुत्ता है, वो बोलेगी तो हम भूखेंगे, वो बोलेगी तो हम खाएंगे, वो बोलेगी तो आदमी सब है, मतलब जो बोलेगी वो करेंगे ना। मतलब हम मोगी का गुलाम बन जाए, हाँ यही ना बोलना चाहते हैं? सीधा सीधा बोलिए ना।
अरे जजमान गुस्साइए नहीं, आज स्वीकार कर लीजिए, कल भूल जाइएगा। हाँ बुर्बक समझते हैं ना, अभी बोलवा दीजिएगा। हाँ छोरा सब वीडियो बना रहा है, कल बने जाके छोरी केस कर देगी। हाँ तब जाके हम फंस ना जाएंगे। हाँ आप क्या समझते, देखिए हम जो बोल दिए वो करेंगे, और जो ना बोले ना करेंगे, तो हम ना भी वचन स्वीकार ना करते हैं। अरे जजमान सातों वचन स्वीकारा जाता, आज स्वीकार कर लीजिए, कल भूल जाइएगा। ये वचन हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगला विध कराइए। वधू आपके लिए भी 7 वचन है। पंडित जी हमको 7 वचन स्वीकार है। विवाह का सबसे महत्वपूर्ण रस्म सिंदूरदान होता है, जिसको करने के बाद विवाह संपन्न होता है। अब ये रस्म को शुरू किया जाए। संपन्न हुआ, विदाई का तैयारी कीजिए। चलिए साली जी, हमार जूता दीजिए। जूता तो दे ही देंगे जीजा जी, पहले पैसा तो दीजिए। ए भैया दे दीजिए ना पैसा, बाद में पैसा के बदले तो बहुत कुछ ले लेंगे। क्या क्या क्या, पैसा के बदले क्या लीजिएगा? ये हमारे भैया का साली, ज्यादा चीज हम नहीं लेंगे, हम वही लेंगे जो आपको देने में मजा आएगा। बताइए साली जी, कितना चाहिए आपको? 11 लाख तो आप दे नहीं पाइएगा, 1100 ही दे दीजिए जीजा जी। बस 1100। आइए हाय लीजिए, कितना है? 11। वो हाथ लाइए। ये कितना है? 100 हो गया ना 1100। क्या है जीजा जी ये? 1100। क्या साली जी आप भी? आप तो जीजा जी हमको उल्लू बना दिए। लाइए हमारा जूता। पंडित जी। जी दूल्हा जी। अब ब्याह तो संपन्न हो गया, अब आप लोग विदाई कर दीजिए, हमरा सुहाग रात मनाना है। हम ना जावा, ना जावागा। भैया साला सुहाग रात मनाया कोई और, अपने लोग काम कर रहे हैं, तो न्यू अच्छा नहीं लग रहा है। बात तो तू सही कह रहा है कोबरा। एक काम करते हैं, सिर्फ दोनों भाई काम काहे करें, चलो फौजी के भाई को भी लाते हैं बुला के, उससे भी काम करवाते हैं। चलिए। रे बहन चोद लोकना, तू यहाँ सुतल है, सुहाग रात के लिए रूम कौन सजाएगा? तोहर बाप। हाँ हम काहेला सजाएंगे, हम तो यहाँ का मेहमान हैं, तुम लोग सजाओ। अच्छा हमार भैया सुहाग रात मनाएगा तो हम दोनों भाई काम कर रहे हैं ना, तोरो बहन तो सुहाग रात मनाएगी, चलो तुम काम करना। कितना लेट लगेगा, थोड़ा जल्दी करो ना। भैया इतना बेचैन काहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए ना, उसके बाद तो हम चबे करिएगा ना। थोड़ा जल्दी सजाओ ना, रहा नहीं जा रहा है। ओहो रहा नहीं जा रहा है भैया को। अरे बहन चो जल्दी जल्दी काम करो ना, तारजिया जी का रहा नहीं जा रहा है। अरे हमरा साला से काहे काम करा रहा है? अरे भैया ये हम लोग के लिए मेहनत थोड़ी कर रहे हैं,
ये तो अपन भांजा के लिए मेहनत कर रहा है। आज रात में जो आप मेहनत करिएगा उसका रिजल्ट भी तो निकलेगा। हाँ, अब देखने में मस्त लग रहा है। कोबरा भैया तो पकड़ के रगड़ देंगे। रे बहन, तो जल्दी चल, हमारे भैया का सुहागरात मनाना है। चल जल्दी। रे बहन चो, ज्यादा बोलेगा ना तो तोरा साथ हम सुहागरात मना लेंगे। हाँ बहन चोद बड़ा खतरनाक लोग। चल। हाई दूध पी लीजिए, आपका पावर बना रहेगा और टावर धकाधक काम करेगा। मम्मी बचाओ! मम्मी बचाओ हमको! भैया, हे भैया, भैया क्या हुआ रे? आप भाभी इतना काहे चिल्ला रही है? रे साला, फालतू का इधर उधर का आवाज काहे सुनने में लगा है? चुपचाप कान में उंगली दे के सुन। मम्मी बचाओ हमको! अरे अरे, काहे ऐसे चिल्ला रही है? क्या हुआ? हे भगवान, वो गिरगिट है। गिरगिट देख के क्यों डर रही है? आओ आओ आओ। पारा कितना हाई हो रहा है इस कमरे का। पसीना से सारा मेकअप धुल गया। पहले सुहागरात मना लेते हैं, उसके बाद पारा भी नॉर्मल हो जाएगा बेबी। इतना गर्मी में हम सुहागरात नहीं मना पाएंगे। दिमाग का नस फटे जा रहा है। गर्मी से नहीं, गुस्से से। ब्याह करने से पहले अपने घर में एसी क्यों नहीं लगवाए? अरे पहले थोड़ा सा सुहागरात मना लेते हैं, उसके बाद इस ससुरा गर्मी से भी निपट लेंगे। हटिए यहाँ से। पहले यहाँ का माहौल ठंडा करिए, उसके बाद हमसे सटिएगा। बड़ा मुश्किल से हमारा लाइफ में सुहागरात आया है, इसको बर्बाद न करिए प्लीज, मान जाओ ना। ए हटिए यहाँ से। आपको गर्मी नहीं लग रहा है क्या? बाहर के टेम्परेचर पर ना हमारा अंदर के टेम्परेचर भारी पड़ गया, इसलिए हमको तन को गर्मी नहीं लग रहा है। आपका टेम्परेचर जाए बाहर में, पहले इस रूम को ठंडा करिए, नहीं तो हम आपको टच तक नहीं करने देंगे। रूम में तनी सा गर्मी है तो तुम सुहागरात नहीं मनाने दे रही हो। इस रूम में इतना गर्मी कहाँ है? तोरे चलते ना है। मेरे चलते? मेरे चलते कैसे है इतना गर्मी? तुम इतना हॉट हो, इतना हॉट हो, इतना हॉट हो, तोरा हॉटनेस से पूरा रूम हॉट हो गया है। ज्यादा मस्का लगा के ना माजा मारने का कोशिश मत कीजिए। कैसे भी करके रूम को ठंडा करिए। ये जो एगो पंखा लगा दिए ना, इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, हमारे भाई साहब को पंखा ला के सुतल है, और रुको हम लेके आते, तुम टेंशन मत लो।
रोशन, ए रोशन, रोशन रे। आए भैया इतना जल्दी हो गया 2 मिनट में? नहीं रे साला, क्या है ना, तेरा भौजी के पारा हाई हो गया है तो गर्मी लग रहा है, अभी ले जाते हैं, सुबह में फिर ला लेना। ओ पंखा, वाह भैया वाह, आप पंखा ले जाके उधर मजा मारिएगा, हम लोग इधर मिलके मच्छर मारेंगे ना। अब भैया ले जाने दीजिए ना, अब भैया का पहला सुहाग रात है ना। जाइए ठीक है भैया, ले जाइए पंखा। देख रहे हैं आपके बहन का कितना बढ़िया ख्याल रख रहे हैं हमारे भैया। अब ठीक है ना? आज मेरा बर्थडे है। चलो ना, तो हम भी बच्चे थे, बोल मैं चाय में कैसे आ जाते? मम्मी पापा, क्या हुआ बेटा? आज मेरा बर्थडे है, तुम चूतर हो, कब केक काटेंगे? ए जी उठिए ना, आज बबुआ का बर्थडे है। अभी सुतो ना साथ में। देख रही है ना, जब से ही साला पैदा हुआ है तब से दूसरा छोरा पैदा नहीं होने दे रहा है। लेने के लिए तो हमारे बाप से दहेज में बाइक ले लिए थे, चलाने के लिए तो सीखे नहीं। चलाने सीख जाते तो आज हमारे बाप के दिहल बाइक से तो बाजार जाते। है कथी ला इतना ताना मारती रहती है? तुमको चलाना सीख लिए ना तो बाइक को धीरे धीरे सीखिए लेंगे, कौन बार जल्दी है? उठाइए ना, उठाइए ना। अरे साली जी, हो साली जी। जीजा जी प्रणाम। अरे खुश रहिए, आके हमरा कोरा में सूत रहिए। कोरा में कैसे सुताइएगा जीजा जी, धूप में कब से खड़े, आइए ना लेने के लिए। धूप में? कहाँ है अभी आप? आपके भीमपुर चौक पे। आए हमरा भीमपुर चौक पे? अरे आप साली जी फोन रखिए, हम अभी आ रहे हैं। ये साला हमार बेटा नहीं, हमार दुश्मन है, एकरा से हमार खुशी देखा नहीं जाता है। जा रहे हैं। देवर जी, ओ देवर जी, धूप निकल गया, अभी तक सोए हैं। देवर जी, ओ देवर जी,
उठिए मार्केट जाइए। अरे भाभी हम कहीं नहीं जाएंगे, अभी सोने दीजिए हमको। तो कौन जाएगा? उठिए ना हो। क्या हुआ भाभी? मार्केट जाना है, उठिए। हई कोबरा जाएगा। रे कोबरा, रे कोबरा, उठ उठ। देखो भाभी क्या कह रही है। उठ ना, भाभी क्या कह रही है। अरे उठ, चल उठ, जाओ उठो। सुनिए, सोच रहे लेट हो रहा है, जाइए मेरी बहन को लेके आइए। जा रहे हैं भाभी जी। जी प्रणाम। दिन में सपना देखना बंद कीजिए और शकल देख के अकल लगा के बात कीजिए। और आप जो घरवाली बोले हैं ना, घरवाली बोलना बंद कीजिए। हम आपकी घरवाली नहीं है, समझे? ऐसे काहे गुस्सा रही है आप? अरे अभी घरवाली नहीं है तो क्या हो गया, फ्यूचर में तो बन ही जाइएगा। मौका तो देके देखिए। आप अपना शकल देखे हैं और मेरा शकल देखे हैं, दोनों मैच नहीं कर रहा है। हेलो साली जी, ज्यादा भाव मत खाइए, ठीक है? नहीं तो यहीं पे पटक के हम। क्या क्या क्या, क्या बोले? क्या पटक के? छोड़िए, अभी कभी मिलिए खोपचा में बताते हैं। चलिए अभी घर आइए। ओ हेलो, कहाँ चलिए? पापा को तो आने दीजिए। पापा पान खाने गए, पापा आने दीजिए। सारा मूड पे पानी फिर गया। कितना बढ़िया से मूड बना के आए हैं, आपको पीछे बैठा के ले जाएंगे। कर छोड़िए, बुलाइए अपने पापा को। पापा जी। हाँ, अरे आ रहे, रुको ना, फोटो से दे दे। आ रहा है, अरे भैया पूछो, कोई आपके पान का स्वाद का जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया पान। कौन चिढ़ा रहे हो? बुआ आ गए। खुश रहिए, खुश रहिए। कल चला जा। बैठो बैठो। कहाँ बैठे पापा? जगह ही नहीं है। जगह नहीं है? काम आया, आप लोग छोटी छोटी गाड़ी लेकर चलते हैं, बड़ी गाड़ी लेकर ना चलना चाहिए। आप एक काम कर, उतरिए उतरिए।
रुकिए। तुम बैठो बेटी। तुम बैठो ना, ठीक से आ जाइए, हम चलते हैं लेकर। पापा रुकिए रुकिए। क्या है? बाबू का आज बर्थडे है ना, गिफ्ट लेना भूल ही गए हैं। तो आप चलिए, हम रोशन जी के साथ आते हैं गिफ्ट लेके। ठीक है, उठो, आओ। ठीक है पापा। हम चलते हैं। ठीक ठीक। काजी काहे उतर गए बाइक से? देखिए किसी लड़का का मुंह लटक गया था, इसीलिए रुकना पड़ा। अरे किसका मुंह लटका हुआ है? हम तो एकदम खुश है। देखिए ना। खुश हैं? तब फिर हम जाते हैं। हाँ तो जाइए ना, रोक कौन रहा आपको? पापा इतना जल्दी डिसीजन कौन चेंज करता है जी? आपको तो मेरे साथ नहीं जाना था। अरे ऐसा थोड़ी बोले कि हमको एकदम ही आपके साथ नहीं जाना है। ठीक है तब चलिए। लीजिए, आपको देने के लिए लाए थे, लेकिन आपके पापा जी थे तो हम आपको दे नहीं पाए। लीजिए, आप भी खा लीजिए। खिला ही दीजिए। अरे क्या हुआ? ऐसे काहे रोने लगी आप? गलती कर दी, हम पापा के साथ ही चले जाते। मेरे पैर में बहुत मोच आ गया है। ऐसे बच्चा जैसे काहे रो रही हैं आप? आइए, आपको हम कोरा में उठा के लेके चलते हैं। ज्यादा तेज मत बनिए, आप सब समझते हैं, हम हमेशा छूने के फिराक में रहते हैं आप।